हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हमारा जो कोर्स है वो चुका है कंप्लीट और आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना रिवीजन। आज हम करने वाले हैं बच्चों डीओई का क्लास 9th का प्रैक्टिस पेपर जो 2023-24 सेशन के लिए जारी किया गया है। प्रैक्टिस पेपर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि प्रैक्टिस पेपर से आपको ये तो पता चलता ही है कि आपकी तैयारी कैसी है, प्लस ये भी पता चलता है कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल रिपीट हो रहे हैं और इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप उन पे ज़्यादा फोकस कर सकें और उन्हें अच्छे से याद कर सकें बच्चों। तो बच्चों, आज इसमें हम करने वाले हैं आपका सेक्शन ए या खंड क। अब पूरे पेपर की अगर बात करें तो पूरे पेपर को बच्चों 5 खंडों में बांटा गया है। क, ख, ग, ढ। खंड क में 1 से 20 क्वेश्चन है, 1 नंबर का हर क्वेश्चन है। खंड ख 21 से 26 2 नंबर का। अगला 27 से 33 3 नंबर का। फिर उससे अगला 34 से 36 5 नंबर का। और फिर आखिरी जो है बच्चों वो है 37 से 39, जिसमें 4 अंकों के प्रश्न हैं, यानी 3 प्रश्न हैं आपके। और ये स्रोत आधारित प्रकरण आधारित इकाइयों के मूल्यांकन के लिए है। और इसमें उप प्रश्न यानी जो एक क्वेश्चन है उसके थोड़े पार्ट्स भी मिलेंगे आपको, यानी कि पार्ट वाइज आपको नंबर मिलेंगे। तो ये तो बात हुई पूरे क्वेश्चन पेपर की। आज हम करने वाले हैं बच्चों खंड क। तो शुरू करते हैं उसे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, इसमें ठोस द्रव्य और गैस पदार्थ के बीच समानता यह है कि। तो ठोस द्रव्य और गैस के बीच में समानता सबसे पहले क्या है? स्थान घेरता है। दूसरा, द्रव्यमान रखता है कुछ। ठीक है, तो ए और 20 का आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जब 20 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट को 1000 ml पानी में घोला जाता है तो आयतन में कोई वृद्धि नहीं होती। यह अवलोकन इंगित करता है कि। तो अगर सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, इसमें एक स्टेटमेंट वैसे मिसिंग है बच्चों। अगर सारी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। होता क्या है कि हर किसी पदार्थ के बीच में कुछ स्थान होता है, और जब किसी चीज़ को उसमें मिलाया जाता है तो वो स्थान जो है दूसरी चीज़ से भर दिया जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? पोटेशियम परमैंगनेट पानी के खाली स्थान को भर रही है। तो आपका आंसर हो गया क्या? पानी के कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट के सूक्ष्म कण समावेशित हो जाते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य गैस एरोसोल नहीं है? यानी इनमें से कौन सा द्रव्य और गैस एरोसोल नहीं है? तो वो है बच्चों आपका धुआं। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? Na2CO3 में मौजूद आयन हैं। तो वो आयन है बच्चों आपके ये वाले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये 6 ग्राम ऑक्सीजन को 16 ग्राम ऑक्सीजन 6 ग्राम कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। यदि 6 ग्राम कार्बन को 30 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाएगा तो उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होगी? सिंपली क्या कीजिए, इन्हें प्लस कर लीजिए। आंसर कितना आ गया? 22। और इसे प्लस करेंगे तो कितना आ गया? 36। अगर आपको कुछ याद हो, तीसरे चैप्टर में हमने कुछ नियम पढ़े थे। ठीक है ना? कौन सा नियम है उसे याद कीजिए। पहला नियम है ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और उसी हिसाब से इसका आंसर देना है बच्चों आपको। ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे तो आसानी से दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत देखना है हमें। इसमें है परमाणु एक अविभाज्य कण है। नहीं, वो तो भाज्य है क्योंकि उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये इस हिसाब से गलत हो गया। ठीक है, फिर है समग्र रूप से परमाणु उदासीन होता है। हाँ, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये तो ठीक हो गया। फिर है परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। हाँ, ये भी ठीक है। तो गलत कौन सा इसमें? गलत है ये वाला खाली। तो हमारा आंसर इस हिसाब से कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी तत्व के परमाणु के M कोश में 3 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तत्व की परमाणु संख्या होगी। तो KLM, K में 2 है, L में 8 है, M में 3 है। टोटल हो गया 8 और 2 10 और 3 13। तो यह हो गया आंसर Z 13।
फिर है राइबोसोम की भूमिका है, तो राइबोसोम क्या काम करता है, राइबोसोम काम करता है प्रोटीन संश्लेषण का। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, कमल का तना किसकी उपस्थिति के कारण पानी में तैरता है, तो पानी में तैरने का कारण है बच्चों उसमें हवा सी होती है, बायो स्पेस होते हैं, वो है एरनकाइमा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ किसी वस्तु की एक समान गति को प्रदर्शित करता है, तो वो भी आपका ए है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि किसी वस्तु टी समय में एस दूरी तय करता है तो उसकी गति क्या होगी, तो फॉर्मूला है हमारा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पे दूरी है एस और समय है टी, एस बटे टी कहाँ है बच्चों आपका, तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, एक लड़का चलती ट्रेन में सिक्का उछालता है जो पीछे की ओर गिरता है, इसका मतलब यह है कि ट्रेन ऐसी अवस्था में क्या होगा बच्चों, त्वरित गति से चल रही होगी ट्रेन। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, वस्तु जिसमें तुलनात्मक रूप से कम जड़त्व होगा और माना कि ये सभी वस्तुएं एक ही आकार की, यानी जड़त्व कम, वस्तुएं सभी एक ही आकार की हैं, तो उस हिसाब से जो m है वो सबसे कम किस में होगा, कागज में। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है आपका, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान विषुवत से ध्रुव पर अधिक होगा, ध्रुव पर अधिक होगा, ये आ गया आपका आंसर बी बच्चों, ध्रुव पर अधिक होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, परमाणु से प्राप्त ऊर्जा जिसका उपयोग बिजली संयंत्रों को चलाने के लिए किया जाता है, तो ऐसी ऊर्जा कहलाती है नाभिकीय ऊर्जा बच्चों। फिर है संपीड़ित स्प्रंग में होती है, संपीड़ित स्प्रंग में होती है कौन सी, स्थिर ऊर्जा, जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं अंग्रेजी में। अच्छा, अब अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन आ गए आपके। ये 4 पॉइंट है, आपको ध्यान रखने हैं, इसी के हिसाब से आंसर देने, यानी ए बी सी डी जो लिखना है इसी हिसाब से लिखना है। अगर इससे अलग लिखते हो तो आंसर हो जाएगा गलत बच्चों, यानी ए लिख दिया किसी ने, आर लिख दिया, ये गलती बच्चे बहुत करते हैं, इसे मत कीजिएगा। आंसर लिखना इन्हीं में से ही। ठीक है, यानी जैसे ऊपर ए बी सी डी करके आंसर दिया था, नीचे भी ऐसे ही देना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बच्चों। कथन है जल की परमाणुता 3 है। ठीक है, ये तो आपका सही है, ट्रू कह दिया हमने। कारण परमाणुत्व का एक अणु निर्माण करने वाले परमाणु की संख्या है। ठीक तो है, पर दोनों के दोनों एक दूसरे को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, यानी दोनों सही है लेकिन एक दूसरे को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपका आंसर आ गया ये वाला, बी वाला। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, जाइलम एक समान उत्तक है। हाँ ठीक है, समान उत्तक है। इसका दूसरा भाग देखते हैं, पौधों में पानी और खनिज का परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है। हाँ ठीक है, दोनों ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। अभिकथन, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा बेल्ट पहनी जाती हैं। हाँ पहनते हैं, सभी पहनते हैं। ठीक है। कारण, सुरक्षा बेल्ट हमारे शरीर को एक बल लगाती है जो हमारे आगे बढ़ने की गति को धीमा करती है, यानी जब कभी जो है टक्कर होती है तो हमारा जो शरीर है वो एकदम आगे न जा करके उसकी गति को कम कर देता है सुरक्षा बेल्ट, तो ये ठीक है, इसका आंसर हो गया बच्चों ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, सोयाबीन एक खरीफ फसल है। ठीक है, सोयाबीन एक खरीफ फसल है। कारण क्या दिया है, वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल रबी फसल कहलाती है। ये गलत हो गया आपका, तो इस हिसाब से आंसर हो गया इसका सी बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे ये वाला पार्ट होता है आपके वीडियो का कंप्लीट, यानी आपका सेक्शन ये होता है कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।